प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय यानी कि डीईई से जुड़े हालिया विवाद को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इस मामले पर साफ कहा कि बीजेपी ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ से बात कर उनका पक्ष सुना है। उन्होंने बताया कि विधायक ने अपनी ओर से माफी मांगी है, जिसके बाद अब इस मुद्दे को अनावश्यक तूल देने की कोई जरूरत नहीं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दोनों को संयम बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने विपक्ष पर भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने अतीत में हुई घटनाओं पर कभी माफी नहीं मांगी। भट्ट ने कहा कि राजनीति विरोधी केवल विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कानून के अनुसार कदम उठाती है। बीजेपी की ओर से स्पष्ट किया गया कि मामला दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कानून अपने अनुसार सभी पहलुओं की जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बिना तथ्य जाने अफवाहों पर ध्यान न दें और सभी को संयम बनाए रखना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रकरण को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है, लेकिन पार्टी ने मामले को शांति और संयम के साथ संभालने का रास्ता अपनाया। वहीं विधायक उमेश शर्मा काऊ की माफी को बीजेपी ने सकारात्मक कदम से रूप में लिया है। इस बीच देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रकरण को लेकर राजनीतिक हलचल का दौरा जारी है, जबकि प्रशासन और बीजेपी नेता इसे कानून के दायरे में रखते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं। मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटी हो। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस प्रकार घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है।